तो हमारे पीछे है टी-रेक्स, एक लाइफ साइज वेल। 7,600 आइलैंड्स को मिला के फिलीपींस बनता है। ये फिर आउटर स्पेस की रेप्लिका दिखाई गई है। फुल साइज पीरियोडिक टेबल है ये स्टैटिक चार्ज के थ्रू बाल पूरे खड़े हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक यूनिक जगह जो कि है साइंस हिस्ट्री का एक यूनिक ब्लेंड। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। अभी समय हो रहा है 1:15। अपनी कॉफी और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं रेडी हो चुका हूँ निकलने के लिए। हाँ जी, हमारी राइड आ गई है। क्रिस्टियन, यस, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम पहुंच गए हैं माइन म्यूजियम। चलिए टिकट लेते हैं और इसे एक्सप्लोर करते हैं। तो ये है माइन म्यूजियम के टिकट काउंटर और यहाँ पे प्राइसेस हैं 650 पेसोस एक स्लॉट के लिए और 750 पेसो पूरे दिन के लिए। 125 pesos, right? And here's your pass inside. Kindly present that inside or someone in there will help you in wearing that pass. हमें मिल गया है पास, चलिए एक्सप्लोर करते हैं। तो ले लिया हमने एंट्री अब माइन म्यूजियम में। Pass is until 3 p.m. Yes. You can in and out, just make sure don't move your knees. ओके, ये है एंट्रेंस। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर आपको साइंस, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी उसका मिक्सचर मिलेगा, थोड़ा ब्लेंड फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि म्यूज़ियम थोड़ा शांत रहना चाहिए। यह है एक मरीन लाइफ का डिपिक्शन, व्हेल शार्क ऑफ वंडर। यहाँ अलग अलग तरीके के बर्ड्स एंड एनिमल्स बताए हैं जो एक्वाटिक लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे बताया गया है किस तरीके से पर्ल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये स्टेप 1 हैच होता है एक ऑयस्टर के अंदर, फिर ये ग्रो होता है, फिर इसकी ग्राफ्टिंग की जाती है, फिर इसका कल्टीवेशन होता है और फिर ये हार्वेस्ट होता है। और इस तरीके से ग्रो होता है कुछ साउथ सी पर्ल, नेशनल जेम ऑफ द फिलीपींस। किस तरीके से ये 3 months, 2 months, 4 months, 6 months, 7, 8, 9, 10 months and 12 months जर्नी। और ये है फिलीपीन आइलैंड। 7,600 आइलैंड्स को मिला के फिलीपींस बनता है कुछ इस तरीके से। और आप देख सकते हैं ओवर द मिलियन ईयर्स किस तरीके से चेंज होके ये फिलीपींस कंट्री बना है। और यहाँ पे आपको दिखेंगे कुछ फिलीपींस के नेशनल एनिमल्स और या फिर यहाँ की वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स। और हम हैं कैनोपी ऑफ लाइफ के अंदर। इस तरीके से पूरा अर्थ फॉर्म हुआ था, किस तरीके से यहाँ पे लाइफ बनी थी, उसका रेप्लिका है यहाँ पे। एक नाइट इन द म्यूजियम का एक टी-रेक्स आपको यहाँ पे दिखता है। और अलग अलग तरीके के आपको यहाँ पे एनिमल्स बताए गए हैं, प्री हिस्टोरिक किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है ह्यूमंस का और सारी स्पीशीज का। और चलिए ऊपर चलते हैं यहाँ पे एक क्लोज पिक्चर लेने के लिए। तो हमारे पीछे है टी-रेक्स।
ये है फायर वोल्केनो। और आज ही न्यूज़ में मैंने सुना कि एक वोल्केनो इरप्ट हुआ है फिलीपींस में। ये ह्यूमन एवोल्यूशन की पूरी स्टोरी बताई है, जर्नी बताई है, किस तरीके से प्री हिस्टोरिक मिलियन ऑफ ईयर्स अगो ह्यूमन्स इवॉल्व हुए हैं, किस तरीके से आज की जो अर्थ है वो फॉर्म हुई है। पूरी टाइमलाइन है। और ये है कुछ फॉसिल्स, किस तरीके से एनिमल स्टेज 1 से शुरू होकर उनके फॉसिल्स बनते हैं और आज के ज़माने में कोई एक्सकवेशन होता है तो वो ह्यूमंस को मिलते हैं। और ये है अलग अलग तरह की रॉक्स, जैसे इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसमें से एक या दो तरीके की रॉक्स ऑलमोस्ट डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि मार्बल या ग्रेनाइट। यह है वॉयेजर पाथ, जो कि 1977 में लॉन्च किया गया था और वो कितनी दूर तक पहुंच गया है। और ये है मार्स व्हीकल, जो कि अभी तक भेजे गए हैं मार्स में, लाइक मार्स रोवर्स, और उसका एक रेप्लिका दिखाया गया है, किस तरीके से मार्स रोवर्स भेजे गए थे और उनका जर्नी। और ये है डार्क साइड ऑफ द मून, और ये है मून, द फेमस कोट, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन जॉइंट लीप फॉर द मैनकाइंड, जो कि था नील आर्मस्ट्रॉन्ग का स्टेटमेंट, जिन्होंने फर्स्ट स्टेप ऑन द मून रखा था। यहाँ पे दिखाया गया है किस तरीके से अगर स्पेस में लाइफ होती तो वो किस तरीके से होती है, किस तरीके से वहाँ पे प्लांट्स उगाए जाते हैं, किस तरीके से एस्ट्रोनॉट्स सोते हैं या अपना जीवन स्पेंड करते हैं, मशीनरी से करते हैं, पूरा रेप्लिका बताया गया। और नासा के जो रिलीज वीडियोस हैं उनके बारे में भी दिखाया गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, किस तरीके से एस्ट्रोनॉट्स को दिखता है अर्थ। और यहाँ पे बताया गया है फॉर्मेशन ऑफ द करंट गैलेक्सी, किस तरीके से बिग बैंग होने के बाद सारे प्लैनेट्स और गैलेक्सीज बने। पूरी टाइमलाइन बताई गई है, कितने लाखों साल, करोड़ों साल बाद ये फॉर्मेशन हुआ है। किस तरीके की साउंड्स होती हैं जो आपको सुनाई देंगी अगर आप यूनिवर्स में हैं। इसमें लिखा है व्हाट टू रिमेंबर, साउंड डज नॉट ट्रैवल थ्रू स्पेस, मोस्ट ऑफ दीज साउंड्स यू विल हियर इन दिस एग्जिबिट आर सिग्नल्स रिकॉर्डेड बाय स्पेशल इक्विपमेंट। तो जो स्पेसशिप्स भेजे जाते हैं उनके थ्रू ये सिग्नल्स रिकॉर्ड किए गए हैं, उसकी आवाज़ आपको यहाँ सुनाई दे रही है। ये है एक स्पेशल, यहाँ पे बताया गया किस तरीके से स्टार्स की लाइफ होती है, किस तरीके से वो स्टार्ट होते हैं, फॉर्म होते हैं, कुछ इस तरीके से। स्टेज 2, वो किस तरीके से एनर्जी आती है उनमें और वो हॉट हो जाते हैं और न्यूक्लियर फ्यूजन हाइड्रोजन एटम्स के थ्रू, और अपने पीक पे वो कुछ सन की जैसे दिखते हैं, बिल्कुल रेड एंड हॉट। और लाइफ की एंड के बाद वो कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। और लास्ट स्टेज है ब्लैक होल, और ये ब्लैक होल की एक रेप्लिका बताई गई है। आपने इंटरस्टेलर मूवी में देखा ही होगा किस तरीके से वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। और ये है एक पजल, अगर आप इसे खेलना चाहते हैं तो आप सारे प्लैनेट्स को अपनी अपनी जगह पे लगा दीजिए, और एक दिन कितना लंबा होता है कंपेयर टू अर्थ वो बताया गया है, और कितना डिस्टेंस है उसका सन से वो भी बताया गया है। और यहाँ पे अभी आपको एग्जैक्ट रेप्लिका बताई गई है कि कंपैरिजन ऑफ सन से सारे प्लैनेट्स किस तरीके से मूव करते हैं, एक दिन कैसा होता है, एक ईयर कैसा होता है। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे एक गैलेक्सी की या फिर आउटर स्पेस की रेप्लिका दिखाई गई है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है द लाइट ब्रिज।
कुछ एक्सपेरिमेंटल इनोवेटिव चीज़ें आपको यहाँ दिखेंगी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी कैसे काम करती है। सो प्रोफेसर हर्ट्ज ने इसको बनाया था। ये एक्सरे मशीन किस तरीके से बनाई गई थी, और यहाँ बताया गया किस तरीके से इंफ्रारेड मशीन बनाई गई थी, वो किस तरीके से काम करती है। ये स्टेट्स मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। ये पियानो की एक रेप्लिका है, देखिए। ये पूरा एक पियानो बनाया गया है, देखिए, पियानो स्टेयर्स। देखिए मेरा हाथ यहाँ पर है, पर अभी तक शैडो यहाँ पर आपको दिख रही है। आई थिंक ये एक्सरे की जैसा कुछ है, नॉट एग्जैक्टली एक्सरे, बट कुछ टेक्नोलॉजी है इसके पीछे। ये है डांसिंग वाटर। अलग अलग वेव फॉर्म आपको पानी में दिखेंगी। और ये है स्टैटिक बॉल, जिसमें कि आपको इलेक्ट्रिक करंट चार्ज मिलेगा, और जैसे ही ऑन होगा आपके बाल खड़े हो जाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये स्टैटिक चार्ज के थ्रू बाल पूरे खड़े हो जाते हैं, और ये डिफ्यूज हो गया। और साइंस केमिस्ट्री वाले मुझे बताएं ये क्या चीज़ है, कभी देखा है ऐसा कुछ? रियल लाइफ पीरियोडिक टेबल, फुल साइज पीरियोडिक टेबल है ये। तो ये बताया गया है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कैफीन, एथेनॉल, पैरासीटामोल, एसीटोन, ग्लूकोज शुगर, बेंजीन, आइसोप्रोपेन या आइसोप्रोपेल अल्कोहल। और ये एक लर्निंग पर्सपेक्टिव से बहुत ही बढ़िया है। ये एक वर्लपूल, चलिए इसको देखते हैं क्या है ये। मैंने प्रेस कर दिया है, देखते हैं किस तरीके से वर्लपूल बनता है। और इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा। आई थिंक ये फर्स्ट सेल अर्थ, अर्ली अर्थ दिखाई गई है यहाँ पे, और फर्स्ट ऑर्गेनिज्म किस तरीके से बना था और किस तरीके से इसके बाद में एक ह्यूमन लाइफ पहुंची थी। ये था एटम्स, द केव ऑफ टाइनी सीक्रेट्स, द इनर स्पेस ट्रैक। और ये बताया गया है पूरा ब्रेन का कंस्ट्रक्शन, द लेफ्ट हेमिस्फीयर, द टेम्पोरल लोब, सेंसरी कॉर्टेक्स और मोटर कॉर्टेक्स। चलिए अपने ब्रेन के अंदर चल के देखते हैं। कुछ इस तरीके से होता है लेफ्ट एंड राइट लोब। ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में यहाँ पे पूरा बताया गया है, और सीक्रेट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखिए अलग अलग कलर के थ्रू उसको अगर देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग आपको डिटेल्स दिखेंगी। ये है मसल्स, अगर आपको बोन्स देखनी है तो बोन्स है ये। और अगर आपको आर्टरीज या वेन्स देखनी है तो वो है ये। एक लाइफ साइज व्हेल, ये दिखाई गई एक्वाटिक लाइफ। आपके सामने है शार्क, द ग्रेट व्हाइट शार्क। किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है सी एनिमल्स या मैमल्स का। सबसे पहले ऐसे,
ये बने बर्ड्स। ये सारे प्री हिस्टोरिक एनिमल्स हैं। ये है ह्यूमन स्टोरी, किस तरीके से ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ है। शायद हमने इसके बारे में या तो पढ़ा है या समझा है अपने बुक्स में, स्कूल्स में। यहाँ पे इसका एक डिपिक्शन है। और हम हाइड्रोवेंट एंड डेजर्ट, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, पोलार, ये सेक्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए हम जा रहे हैं ऊपर। ये है कलाइडोस्कोप। बताया गया है किस तरीके से टेलीफोन हुआ था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के थ्रू, किस तरह से ऑयल रिग होती है और उसके नीचे एक्वाटिक लाइफ दिखाई गई। इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी दिखाया गया है। तो किस तरीके से ऑपरेशंस होते हैं देखिए। ये है बोट्स, एक रेप्लिका किस तरीके से फिलीपीन सी के अंदर बोट्स ट्रैवल करती हैं, और किस तरीके के शूज़ फर्स्ट इवॉल्व हुए थे और आज के मॉडर्न शूज़। और फ्यूचर सिटीज़ की रेप्लिका, किस तरीके से फ्यूचर सिटीज़ लगेंगी। किस तरीके से ड्रम्स एंड टर्बाइंस काम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। किस तरीके से सोलर पावर काम करती है और किस तरीके से विंड मिल्स काम करती हैं। और ये है बैम्बू साइकिल। मैं इसे जल्दी कवर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम समय बचा है, सिर्फ 5 मिनट। यहाँ बताए गए हैं जो कुछ डिसअपीयरिंग स्पीशीज़ हैं और उनकी लैंग्वेजेस हैं, उनके बारे में। तो हमारा टाइम हो गया ओवर, और अब चलते हैं नीचे, देखते हैं अगर कुछ एरिया एक्सप्लोर करने से रह गया है तो। हमारा टाइम हो चुका है पूरा, ऑलमोस्ट 1 घंटे में मैंने जितना कवर करने की कोशिश करी शायद मैंने उतना कर लिया है। और इसकी एक आपको डिटेल वीडियो विद डिस्क्रिप्शंस में आपको ज़रूर से दिखाऊंगा ताकि आप उसको पॉज करके देख सकें। और हाँ, इतने एफर्ट के लिए 1 लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।